नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, सबसे पहला ये है कि यूपीएससी क्लियर करने के क्या चांसेस हैं। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट भी रहने वाला है। तो यहाँ पर यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जब भी बात आती है तो सबसे पहले सूर्य माउंट को देखना चाहिए कि ये किस स्थिति में है। तो यहाँ पर सीधे के सीधे देख सकते हैं कि मल्टीपल आपको क्रॉसेस के साइंस यहाँ दिखेंगे। क्रॉसेस का साइन यानी ये आपकी सूर्य की रेखा है जो आपकी स्ट्रेंथ को, आपके लक को, आपके स्किल्स को इंडिकेट कर रही है। और जब भी कोई ऐसी रेखा यहाँ पर आकर के काट के जाती है तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि आपके फोकस में बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरा, ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि कोई भी काम का क्रेडिट नहीं मिलता, एक्सपेक्टेड वैल्यूज या गेन्स नहीं मिलता। किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिवोशन या डिवोटेड होने के बावजूद भी उस प्रकार का वैल्यू या तवज्जो नहीं मिलता। जो नॉलेज गेन किया उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता। पिता का कारक है सूर्य, तो पिता से वैचारिक अनबन मतभेद होना और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना या फिर नाम इज्जत में खराबी होना, यानी बदनामी के योग निर्मित होना। तो ये सारी कॉम्बिनेशन तब होते हैं जब सूर्य बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, प्रभावित हो, खराब हो। और इसी के अतिरिक्त जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या प्रयास करते हैं तो वो सफलता हमको तभी मिल पाती है जब गुरु और सूर्य की कृपा हमारे ऊपर हो। तो सूर्य कारक होते हैं शासन के, शासक के, और तभी हम जो है एक प्रकार से गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा है कि सूर्य की रेमेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर के आपका गवर्नमेंट जॉब के चांसेस पूरे हो पाएंगे। अदरवाइज इस कंडीशन में किसी भी प्रकार का प्रयत्न, प्रयास ये गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग या गवर्नमेंट के रिगार्डिंग किया गया कोई काम ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इवन जॉब के रिगार्डिंग भी, कोई भी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग भी सक्सेस या डेडिकेशन या प्रॉपर स्ट्रेंथ या लक नहीं मिल पाएगा। दूसरा, जुपिटर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो जुपिटर पे हम देख पाएंगे कि आपका जुपिटर माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। ज्ञान अच्छा है, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग करने में सूर्य की कृपा होनी चाहिए, तभी वो ज्ञान का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है। दूसरा, अगर हम माइंड लाइन के बिहाफ पे बात करें तो माइंड लाइन का जो फॉर्मेशन है वो आप देख पाएंगे कि हल्का सा डिक्लाइन है। इवन बायफोरके के साइंस है, और बायफोरके के साइंस से अर्निंग कैपेबिलिटीज़ को, इंटेलिजेंसी को, क्रिएटिविटी को या मनी मैनेजमेंट को इंक्रीज करते हैं, अच्छा करते हैं। और डिक्लाइन माइंड लाइन थोड़ा सा डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, और माइंड लाइन एक तरीके से लॉन्ग है आपकी, तो सीखने समझने बातों को याद रखने की सक्षमता यानी ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी है। तो सिर्फ कमी कहाँ से आ रही है? सूर्य से। आप सूर्य को ठीक कर लीजिए, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब या एग्ज़ाम को जो है क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पर यूपीएससी क्रैक होने के चांसेस तकरीबन जो है कम ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सूर्य के रेमेडी करते हैं तो टीचिंग हुआ या यहाँ पर आपका हरियाणा पीसीएस हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वालिफाई करने में फिर डिफ़िकल्टीज नहीं आएगा। और जितने भी अनसर्टेनिटीज़ आ रही है, ट्रबल आ रहा है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें भी आपको ख़त्म होती दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर आपका जो लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रेशराइज या स्ट्रगलिंग पीरियड रहा मेंटल लेवल पे, वो समय था उम्र 18 से लेकर के उम्र 23 तक के बीच का। इस पीरियड में मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट जैसे चीज़ें भी, क्योंकि ज़्यादा इंडिपेंडेंस या ग्रोथ इस कंडीशन में मिल नहीं पाती है व्यक्ति को, इसीलिए लाइफ एक प्रकार से स्टक इस कंडीशन में आपकी रही है। बहुत ज़्यादा आपको अपने लोगों से धोखा, मिसगाइड, मिसयूज़ भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है जो इमोशनल सेटबैक को दर्शाती है। और बहुत दफ़ा दिल भी टूटा है, मूड स्विंग्स या इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं, बहुत इमोशनल नेचर भी है, इमोशनल हर्ट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। लेकिन आप ये सारे प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए झेल गए या इसलिए इतनी स्ट्रांगली फेस करके आ गए हैं क्योंकि आपकी माइंड लाइन स्ट्रांग है। और माइंड लाइन जब भी स्ट्रांग होती है या आउटर मार्स से इस प्रकार से कनेक्टेड होती है तो तमाम तरह के मेंटल प्रेशर या विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाने की योग्यता प्राप्त होती है। तो एक तो यह कॉम्बिनेशन, और ऊपर से आपका जो गुरु है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो जुपिटर जब डेवलप्ड होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे जातक जीवन में सब चीज़ हार जाए लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोते। और ज्ञानवान होने के कारण ये कहीं ना कहीं स्थिरता मानसिकता में लेकर के आता है। ये सारे कॉम्बिनेशन ने आपको मजबूत रख रखा है अभी तक। तो अगर हम लक लाइन के बिहाफ पे बात करें तो लक लाइन से बहुत सारी शाखा आपके जुपिटर की तरफ देख रही हैं। और अगर हम लक लाइन को ही देखें तो वो मून से स्टार्ट है। तो 100% आपके चांसेस है फॉरेन से अर्निंग करने के, फॉरेन जाने के या फॉरेन से स्टडीज़ करने के। तो आप यहाँ पर एक काम ये डेफिनेटली करें कि अभी आपकी उम्र अराउंड 32-33 ही है। आप अभी सूर्य का रेमेडी प्रेफर करिए और जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसको जो है आप उसके रिगार्डिंग तैयारी करें। 90% चांसेस है कि डेफिनेटली 2 साल के अंतर्गत आपका जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आप
को अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह से मिलती है स्टडीज़ करने के लिए फॉरेन से, तो आप डेफिनेटली जाएं, क्योंकि ये सारी रेखाएं जब जुपिटर की तरफ झुकती है तो जुपिटर कारक है ज्ञान के, और जब चंद्र और जुपिटर की ऐसी युति बनती है तो फॉरेन से लक क्रिएट होता है, फॉरेन से सक्सेस मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन वैसे बहुत स्ट्रांग है, इसमें आपको कुछ भी खोएगा नहीं, जो भी कुछ है ये सारे काम करने से आपको सिर्फ और सिर्फ प्राप्त होगा, आप कुछ भी खोएंगे नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिजनेस में भी आप जा सकते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि आपका लक लाइन क्रिएटेड है, लेकिन अब आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो सिर्फ मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि कम्युनिकेशन भी वीक होता है, तो अपने मन की बात पूरी अच्छे तरीके से नहीं रख पाते हैं। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होती है, इसीलिए मन के अंदर बात को दबाते हैं। तो वो जो पंचुअलिटी, मैनेजमेंट या डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं होता दिख रहा है। तो बिजनेस में अगर जाने का मन है तो पहले आप अपने सुर को ठीक कर लीजिएगा, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस या एक प्रकार से कंसिस्टेंसी या सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता प्राप्त हो सके। और बिजनेस अगर करना है तो मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखना है, इसीलिए किसी पर्सन को हायर करिएगा या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस करिएगा। अदरवाइज अभी बिजनेस का सजेशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये माइंड लाइन एक तरीके से प्रिपेयर है, बस सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, जुपिटर तो स्ट्रॉन्ग है ही, तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल हो जाएगा। अब इसके बाद आपका जो सबसे मेजर प्रश्न है वो है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग कि डिवोर्स आप नहीं दे रहे हैं, तो क्या डिवोर्स होगा या सेकंड मैरिज होगी या सेटलमेंट हो जाएगा। तो देखिए, कोई भी यूनियन लाइन आपके दिख ही नहीं रही है, एक हल्की सी दिख रही है, फिर आगे भी एक हल्की सी दिख रही है, जो हल्का सा थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्शन, अटैचमेंट को दर्शा रहा है कि मैरिज के पहले भी एक हल्का सा रहा है। लेकिन हम देखें यहाँ पर तो एक ही आपकी यूनियन लाइन है और वो ओवरलैप करके आगे बढ़ रही है। तो ये जब इस प्रकार के कॉम्बिनेशन होते तो अलगाव होता है, डिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन जब ये सब वी सिंबल के साइन होते तो जो पार्टनर है वो वापस से लाइफ में आते हैं, और ये 100% ट्रूथ है। तो इसीलिए पार्टनर के वापस आने के चांसेस हैं। तो डिवोर्स देने के तकरीबन योग आपके हथेली में दिख रहा है, लेकिन सिर्फ इस कॉम्बिनेशन के कारण दिख रहा है कि आपका सेकंड मैरिज नहीं होगा, और डिवोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं टल जाएगी आपकी। क्योंकि क्या होता है कि जब भी राहु की रेखा माइंड और यहाँ पर आपके लाइफ लाइन को टच करती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ अनदर लाइंस आपको दिखेगा, और राइट हैंड में तो बहुत प्योरली कॉम्बिनेशन इस प्रकार से। तो ये डिवोर्स का ही बहुत प्रोमिनेंट साइन होता है, या फिर क्रॉस का साइन सूर्य पर डिवोर्स का ही साइन होता है। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन ये है कि एक तो यूनियन लाइन यहाँ पर पॉजिटिव है, दूसरा यहाँ पर ट्रायंगल का साइन है, तो ये प्रोटेक्शन का साइन है। तो नाम, इज्जत, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब नहीं होती हैं, और एक तरीके से आप देख सकते हैं कि स्क्वायर जैसा साइन भी जुपिटर पे जो प्रोटेक्शन का साइन है, तो वापस से फैमिली लाइफ स्टेबल होती है और वापस से सुख सुविधा, समृद्धि, घर परिवार के रिगार्डिंग बढ़ता है। तो जितना भी स्ट्रगल था मेजर, वो सब आपने 23-4 के एज तक सहा, उसके बाद से खुद के दम पर काम करना शुरू किया, तो निश्चित ही खुद की मेहनत आपकी रंग लाएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स 34 के एज तक आते आते आपको 100% मिलेंगे, डैम श्योर। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, डेडिकेशन बढ़ाएं, सन रेमेडी प्रेफर करें। बाकी हेल्थ, फैमिली, बच्चे, इन सब के रिगार्डिंग कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। और फॉरेन जाने का अगर अवसर प्रदान होता है, क्योंकि चांसेस तो पूरे दिख रहे हैं फॉरेन में आपको स्टडीज़ करने के, तो आप बिल्कुल जाइए वहाँ पर भी, क्योंकि वहाँ से भी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।